अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पाकिस्तान। थैंक यू। सर अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम आफ्ताब अजीम है और मैंने CSS 2019 क्लियर किया और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एलोकेट हुआ। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और जो लोग CSS की तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन वो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या घर बैठ के तैयारी करना पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ज़रूर घर बैठ के तैयारी करना पॉसिबल है। बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि CSS की तैयारी घर बैठ के ही होती है। अकेडमी तो आप गाइडलाइंस के लिए ज्वाइन करते हैं, और जहाँ तक पढ़ने की बात है तो वो भी आपकी सेल्फ स्टडी ही होती है जो आपको आगे तक लेके जाती है। तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है। और फोकस करके तैयारी करें, आप जनरलाइज ना करें। अगर कोई एक बुक आपको मिली है तो कम्प्लीटली उसे प्रिपेयर ना करें। आप देखेंगे कि CSS के सिलेबस में क्या क्या है। FPSC की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। वो किताबें भी आप यूज़ कर सकते हैं जो रिकमेंडेड हैं, वो किताबें भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके आसपास से लोगों ने आपको, जो CSS मेंटर्स हैं वो आपको बताते हैं कि ये आप यूज़ करें। तो इन सारे तरीकों को फॉलो अप करके आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनी क्रिएट करनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है आपने, ताकि आपको पता हो कि आपने किस वक्त तक कौन सी चीज़ कंप्लीट कर ली है और किस वक्त तक आपकी कौन सी चीज़ रहती है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप कहाँ तक इस तैयारी के फेज़ में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। CSS के एग्ज़ाम में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्रिपरेशन का जो फेज़ है उससे इम्पोर्टेंट, बल्कि उसके मुताबिक उसके बराबर ही मैं कहूँगा कि CSS की प्रिपरेशन और CSS के अटैम्प्ट करने का तरीका और CSS को अटैम्प्ट करने जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपने जो भी तैयारी करेंगे 6-7 महीने में या बेशक 1 साल लगा के आप तैयारी करेंगे, उस सारी चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है जाके पेपर के ऊपर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फेज़ जो है वो गलत हो गया तो फिर CSS की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर CSS की तैयारी ही शुरू से नहीं होगी तो फिर वैसे ही आप CSS अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इसलिए ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आप अभी से वो पेन, वो कलम जो आपने, जिससे अपने CSS के पेपर पर्चे अटैम्प्ट करने हैं, वो अभी से खरीद के रखें, और आप, ताकि आपको पता हो कि आप अगर पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। आपको उससे राइटिंग आपकी ठीक हो रही है, आप ज़्यादा तेज़ तक उससे लिखेंगे तो आप हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शुरू से लेके एंड तक एक पूरी जर्नी है आपके लिए, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके चलना है। अच्छा सर, आप हमें कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल या कोई इस तरह की चीज़ समझा सकते हैं जिससे कि किसी को गाइडेंस मिल जाए जिससे स्टार्ट नहीं हो पा रही तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो अपना तरीका था, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मेरे तरीकों को फॉलो करें, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या स्ट्रेंथनिंग फैक्टर बनता है, ठीक है। मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो इस तरह था कि मुझे पता था कि मैंने ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने जो ऑप्ट किए हैं उसमें ये टॉपिक्स हैं सिलेबस के मुताबिक और मैंने कंप्लीट करने हैं। तो मैं हर दिन जो भी काम करता था या जो भी टॉपिक प्रिपेयर करता था वो लिख लेता था, ताकि अगर बीच में 1-2 दिन स्किप भी हो जाए तो मुझे एक गिल्ट रहे कि यार आपने ये टाइम ज़ाया कर दिया, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को कवर अप करता था। तो ये जो फॉलो अप का तरीका है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप टाइम टेबल बना के ना तो सब्जेक्ट्स को फॉलो अप कर सकते हैं कि आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं, और साथ साथ आप अपने ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक सब्जेक्ट प्रिपरेशन की बात है, आपने किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स बाद में करने हैं। नॉर्मली होता ये है कि पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया जाता है क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे, आपके लिए बेहतर ये है कि आप 1 by 1 करके भी सब्जेक्ट्स ना करें और साथ एक सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके भी ना चलें। आप फेजेस में रख लें। फॉर एग्जांपल आपने 2 सब्जेक्ट साथ करने हैं, फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स को आप पिक कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSS एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रोलॉन्ग तैयारी की ज़रूरत होती है। ऐसा ना हो कि आप शुरू में एक सब्जेक्ट की तैयारी करें और एंड में जाके आपको वो कम्प्लीटली भूला हो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिवीजन भी साथ साथ रखें। पहले फेज़ में 2-3 सब्जेक्ट्स करने, दूसरे फेज़ में 2-3 सब्जेक्ट्स करने, और साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलें। इस तरह आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।